नमस्कार दोस्तों मेरा नाम इमरान है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह तब की बात है जब मैं बम्बई से अपने घर आजम लौट रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने के चलते मेरी ट्रेन 5 बजे की जगह रात के 12:30 बजे आजमगढ़ स्टेशन पहुँची। तो मुझे स्टेशन से निकलकर आगे के लिए बस पकड़नी थी। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं थी। लेकिन मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर भी वहाँ कोई ऑटो नहीं आई। फिर मैंने सोचा यहाँ पर बैठे बैठे क्यों टाइम ख़राब किया जाए कि आगे बस स्टॉप से बस पकड़ ली जाए। बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए बस मुझे एक छोटे से सुनसान रास्ते से चलना था। लिहाजा मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस रास्ते पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो चुपचाप एक बैग लिए खड़ी थी। पहले तो उसे मैं वहां पर अकेला देखकर थोड़ा मैं डर सा गया और मैं उस लड़की को इग्नोर मारते हुए आगे निकल गया। मैं अभी उस लड़की से कुछ ही कदम आगे निकला था कि वो लड़की मुझे टोकते हुए बोली, सुनिए। उसके यह बोलते ही मैं एकदम से रुक गया और पीछे पलटकर उससे बोला कि जी आपने मुझसे कुछ कहा। पर वह मुस्कुराई और बोली कि आप कहाँ जा रहे हो। बस यहीं स्टॉप तक जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ से आगे के लिए बस पकड़ लूँगा। और उसने बोला कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ बस स्टॉप तक चल सकती हूँ। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, चलिए। और फिर हम दोनों बातें करते करते बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे। बातों ही बातों में मैंने पूछा कि आप इतनी रात गए, वो भी अकेले, इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो। उसने जवाब देते हुए कहा, वो क्या है कि मैंने स्टेशन से ऑटो लिया था, लेकिन ऑटो वाले ने मुझे इस सुनसान रास्ते पर जाने से मना कर दिया और मुझे वहीं उतार दिया। उसकी बात ही ख़त्म हुई थी कि अभी हम बस स्टॉप पर पहुंचे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पर कोई भी बस नहीं लगी हुई थी। आसपास के लोगों को पूछने पर पता चला कि अभी तो कोई भी बस आने वाली नहीं है और सुबह के 7 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं। कि तभी वो लड़की बोली, यहीं बगल में मेरे अंकल का घर है, अगर आपको बुरा न लगे तो चलिए मेरे साथ। मैंने उसे धन्यवाद बोलते हुए मना कर दिया, लेकिन अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो गई और उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने हाथ पकड़ते ही मुझे अपने अंकल के घर ले जाने पर मजबूर कर दिया। अभी हम कुछ दूरी पर चले ही थे, मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने अभी इतना कहा ही था, फिर उस लड़की ने कहा क्यों नहीं चल सकते। लेकिन जब उसने पलटा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे अजीब से निशान थे, मानो उसे बुरी तरह से घायल किया गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ करता तभी वह लड़की मेरे करीब आ गई और मुझे नीचे धकेल दिया। मेरे नीचे गिरते ही मेरी छाती पर बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। जब उसने मेरा गला दबाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं वहीं पर पड़ा हूँ और मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे। मेरे होश में आते ही जब उन्होंने पूछा, अरे भैया क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद एक आदमी ने बताया कि कुछ दिन पहले उस सुनसान रास्ते पर एक लड़की की लाश मिली थी। लोगों का कहना है कि वो कोई शहरी लड़की थी। कुछ लोगों ने उस लड़की का फ़ायदा उठाया और जान से मार डाला। तब से उस लड़की की आत्मा उस सुनसान रास्ते पर लोगों को परेशान करती है। इस कहानी में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।